ब्रेकिंग न्यूज बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के मड़ियाहू तहसील से जिलाधिकारी ने मड़ियाहू का किया औचक निरीक्षण। अवैध चल रहे अल्ट्रासाउंड सेंटर को सीज कर मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज दिनांक 27 मार्च दिन बुधवार को जनपद जौनपुर के जिलाधिकारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मड़ियाहू एवं तहसील मड़ियाहू का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास एक अवैध चल रहे अल्ट्रासाउंड सेंटर मीरा अल्ट्रासाउंड सेंटर को सीज कर मुकदमा दर्ज करवाने का आदेश उप जिलाधिकारी मड़ियाहू कुणाल गौरव को दिया। निरीक्षण के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर काफ़ी कमियां पाई। इसके बावजूद जिलाधिकारी ने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को साफ सफाई का निर्देश देते हुए बाकी कमियों को सुधारने का निर्देश दिया। बुधवार की सुबह जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ अपने पूरे लाव लश्कर के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मड़ियाहू पहुंचकर औचक निरीक्षण किए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर हड़कंप मच गया। इस दौरान ओपीडी देख रहे प्रभारी चिकित्सा अधिकारी MS यादव जिलाधिकारी को देखते ही पसीना पसीना हो गए। जिलाधिकारी ने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को साथ में लेकर दवा कक्ष, गहन चिकित्सा कक्ष, अल्ट्रासाउंड कक्ष, एक्सरे कक्ष एवं भर्ती मरीजों के कक्ष में पहुंचकर गहन जांच किया और साफ सफाई नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त किया। उन्होंने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से कहा कि अस्पताल के अंदर काफ़ी कमियां हैं, उसको सुधारने की ज़रूरत है। यह पहली बार है, इसलिए हम माफ़ करते हैं, लेकिन साफ सफाई की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। अस्पताल के अंदर मौजूद मरीजों से दवा, इलाज एवं देखरेख के संबंध में तीमारदारों एवं मरीजों से बात किया, जिससे जिलाधिकारी संतुष्ट रहे। इसके बाद एक्सरे कक्ष में जाकर जहां एक्सरे कर रहे साहो पट्टी निवासी रमेश गुप्ता से गहन पूछताछ किया, जिससे वो संतुष्ट रहे। फिर अस्पताल के दवा कक्ष में पहुंचकर वहां दवा वितरण पर कर्मचारियों से दवा के विषय में जानकारी लिया और खिड़की पर पर्ची के लिए खड़े मरीजों से भी पूछताछ कर संतुष्ट हुए। जिलाधिकारी ने अस्पताल के बगल 50 फीट की दूरी पर स्थित मीरा डायग्नोसिस अल्ट्रासाउंड पर पहुंचे। वहां पर अप्रशिक्षित युवकों द्वारा अल्ट्रासाउंड किया जा रहा था, जिसकी पूछताछ किया। संतुष्टि नहीं होने पर तुरंत संचालन के खिलाफ उप जिलाधिकारी को आदेशित किया कि मुकदमा दर्ज करवाकर पहले अल्ट्रासाउंड सीज करें और उसके बाद कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार मिश्रा ने अल्ट्रासाउंड में ताला लगाकर चाबी अपने पास रख लिया और उप जिलाधिकारी को सीज करने के लिए अवगत करा दिया। करीब 1 बजे जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ मड़ियाहू तहसील में पहुंचकर सीधे कंप्यूटराइज खतौनी कक्ष में गए। वहां बारीकियों से जानकारी लिया। फिर जिलाधिकारी रजिस्ट्री दफ्तर में पहुंचकर काश्तकारों का बैनामा कैसे किया जाता है, किस साइट द्वारा बैनामा करके प्रक्रिया पूरी कराई जाती है, सारी जानकारी करीब आधे घंटे तक लिया। संतुष्ट होने के बाद जिलाधिकारी RK दफ्तर पहुंचे और RK बाबू से बैनामा कराने के बाद दाखिल खारिज की प्रक्रिया कैसे होती है इसकी जानकारी चाहिए, लेकिन RK बाबू से संतुष्ट नहीं होने पर तहसीलदार कृष्णराज सिंह सामने आकर सारी प्रक्रिया को उन्हें समझाया, तब जाकर जिलाधिकारी संतुष्ट हो सके। जिलाधिकारी पूरे तहसील का निरीक्षण करने के बाद अधिवक्ताओं के अनुरोध पर बार बिल्डिंग के बगल में निष्क्रिय हो चुके बिल्डिंग को दिखाकर अधिवक्ताओं के लिए बार को बिल्डिंग देने की मांग किया, जिस पर जिलाधिकारी ने कहा कि हम शीघ्र ही इसका निस्तारण करेंगे। इसके बाद उप जिलाधिकारी कार्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी कुणाल गौरव एवं क्षेत्राधिकारी उमाशंकर सिंह से लोकसभा चुनाव के लिए विस्तृत जानकारी लिया। जिलाधिकारी ने क्षेत्राधिकारी से चुनाव में कौन कौन लोग शांति भंग करने की संभावना है उनकी जानकारी लेते हुए उनके विधिक रूप से पाबंद करने की बात कही और उप जिलाधिकारी कुणाल गौरव से लोकसभा चुनाव के लिए बूथों, पंचायत आदि डाटा की जानकारी मांगी। स्पष्ट जानकारी नहीं देने पर नाराजगी व्यक्त किया और सलाह दिया कि हम तो आपके जिलाधिकारी हैं, अगर चुनाव ऑब्जर्वर आकर पूछेंगे तो सही जानकारी नहीं होने पर क्षेत्राधिकारी एवं उप जिलाधिकारी दोनों के ऊपर कार्रवाई हो सकती है। इसलिए सारी लोकसभा चुनाव के लिए बूथों, मतदाताओं, पंचायतों की संख्या आदि जैसे डाटा की जानकारी रखना अनिवार्य है। DM ने कहा, अगर किसी ने चुनाव में किसी मतदाता को चाटा भी मारा तो हम उसकी जिंदगी खराब और बर्बाद कर देंगे। उन्होंने क्षेत्राधिकारी उमाशंकर सिंह को हिदायत दिया कि किसी भी सम्मानित आदमी को पाबंद न किया जाए, उससे पहले ठीक से पता लगाया जाए और कोई असम्मानित बचने भी न पाए। मीडिया से रूबरू होते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि जिले से लेकर तहसीलों तक अवैध अल्ट्रासाउंड काफ़ी मात्रा में चलाए जा रहे हैं, जिसकी हमें जानकारी मिली है। शीघ्र ही हम उप जिलाधिकारी के माध्यम से इसकी जांच कराकर कार्रवाई कराएंगे। डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड कर दी।
सर, आज आपने तहसील और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया, क्या कमियाँ मिली? देखिए आज हमने यहाँ तहसील मडियाओं और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। पहले मैं वहाँ गया था और उससे पहले मीरा अल्ट्रासाउंड सेंटर वो सीएससी के गेट पे ही है, एक तरीके से उससे 50 मीटर की दूरी पे है। और फर्जी सेंटर एक चल रहा था, उसमें जो अनट्रेंड लड़के हैं वो अल्ट्रासाउंड कर रहे थे और इस प्रकार के ही अनट्रेंड जो लोग हैं जिनके कारण गलत रिपोर्टिंग देने के कारण कई बार बड़े प्रसूताओं की मौत भी हो जाती है, मातृ मृत्यु दर भी ये लोग बढ़ाते हैं और इस प्रकार का फर्जी काम वो कर रहे थे। तो उसको मैंने तत्काल सील कराया है और उसमें एसडीएम और नोडल एसीएमओ को एफआईआर कराने के निर्देश दिए हैं, वो गिरफ्तार भी हुआ। दूसरा सीएससी को देखा गया, सीएससी की भौतिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो व्यवस्थाएं थी और इलाज जो हो रहा है तो उससे जहाँ पब्लिक के लोग थे उनसे मैंने फीडबैक लिया था तो वो संतुष्ट थे। और जितनी चीज़ें मैंने देखी तो इक्विपमेंट और मेडिसिन हैं और डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी है, मैन पावर है, वो पर्याप्त है। बिल्डिंग की स्थिति ठीक नहीं है, उसको हम लोग ठीक कराएंगे, उसमें सीएमओ की जिम्मेदारी तय करेंगे। और तहसील का निरीक्षण अभी किया है और तहसील में भी चूँकि स्पेस कम है, लोग ज़्यादा हैं और जितने पब्लिक के लोग आते हैं, चाहे खतौनी में आते हों या बाकी आते हैं, तो उनके सही बैठने की व्यवस्था हो, वो सारी चीज़ें दुरुस्त हो। इसके लिए मैंने यहाँ के एसडीएम और तहसीलदार को निर्देश दिया है। मुझे उम्मीद है कि अगले 15 दिन में यहाँ पे और व्यवस्थाएं अच्छी हो जाएगी। सर, मडियाओं में कई ऐसे जो है जिस तरह अल्ट्रासाउंड है जिनका लाइसेंस नहीं, हॉस्पिटल है। ये केवल मडियाओं में नहीं, ये पूरे जनपद में होंगे अलग अलग जगह पे। और तो इसीलिए हमने इस प्रकार का निरीक्षण किया। अब आगे पे हम अपने एसडीएम्स को और मेडिकल डिपार्टमेंट की टीम को लगा के इसको कराएंगे। ये लोगों की जान से खेलने वाला काम है। अगर आप भी एक आम आदमी के रूप में इस प्रकार के फर्जी अल्ट्रासाउंड सेंटर में, डायग्नोस्टिक सेंटर में चले जाएंगे, मान लीजिए कोई बीमारी है, गलत रिपोर्ट बना के दे दिया, आप निश्चिंत होकर घर में बैठ गए और उसके बाद में वो बीमारी जब अगर बड़ा रूप ले ले तो फिर वो रोगी के साथ में कितनी बड़ी दिक्कत कर सकती है। इसलिए मैं लोगों से भी अपील करूंगा, इस प्रकार के जो फर्जी सेंटर है जरूर चेक कर लें। डॉक्टर जो जहाँ पे सही अवेलेबल होता है, डॉक्टर से ही अपना इलाज कराएं, उनसे ही अपनी जांचें कराएं, क्योंकि जांच रिपोर्ट के आधार पर ही फर्दर इलाज होता है। अगर गलत जांच रिपोर्ट कोई व्यक्ति दे देता है तो उसमें भविष्य में नागरिक के साथ दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे फर्जी डॉक्टर से, फर्जी डायग्नोस्टिक सेंटर से, अल्ट्रासाउंड सेंटर से दूर रहें। थैंक यू।